हेलो एवरीवन। सात्विक रेवोल्यूशन बुक का ये नेक्स्ट एपिसोड है। आज वाले एपिसोड में हम बात करेंगे, क्या आप सोच सकते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से इफेक्ट कर सकती है। तो आइए आज वाले एपिसोड में हम ये बात करेंगे, हेल्थ को ठीक रखने में रिलेशनशिप का बहुत बड़ा रोल है। हेल्थ कभी भी अच्छी डाइट, अच्छे वर्क, अच्छे जॉब, अच्छी सुख सुविधाओं से अटेन नहीं हो पाती यदि हमारे रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या हमने बहुत सारा इमोशनल बैगेज इकट्ठा किया हुआ है। इमोशनल टॉक्सिन्स हमारी हीलिंग पावर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो वी हैव टू क्लीन दीज इमोशनल टॉक्सिन्स एंड नरिश आवर हार्ट विद पॉजिटिव इमोशंस। तो आइए जानते हैं, फर्स्ट हमारी इमोशंस और हेल्थ में क्या कनेक्शन है। सेकंड, ये इमोशंस जो किसी रिलेशनशिप की वजह से अननोइंगली हमारी प्राण शक्ति को डिप्लीट कर रही हैं। थर्ड, इन रिलेशनशिप को कैसे पहचानें। फोर्थ, अपने बॉडी और माइंड में कैसे लाइट फील करके इन रिलेशनशिप को लेट गो करना सीखें। हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, इससे हमारी इमोशंस और स्पिरिट भी जुड़ी हुई होती है। हमारी इमोशंस हमारे बॉडी फंक्शंस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। आवर इमोशंस एक्चुअली हैव द पावर टू चेंज द बायोलॉजी ऑफ आवर बॉडी। ये आप कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आपको बहुत भूख लगी हुई है और आप खाने का वेट कर रहे हैं। अचानक आपके पास एक फोन आता है और उसमें आपके किसी लव्ड वन के एक्सीडेंट की न्यूज़ आपको मिलती है। आपकी भूख गायब हो जाती है। आपकी वाइफ आपसे खाने को कहती है तो आप कहते हैं आपको भूख नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? रीज़न है, सैडनेस की फीलिंग ने आपकी भूख खत्म कर दी, क्योंकि प्राण शक्ति अब आपको मेंटल स्ट्रेस को हैंडल कर रही है आपकी। अनदर एग्जाम्पल, एक स्टेज पर आप खड़े हैं और आपको कुछ बोलने के लिए कहा जाता है, पर आप में पब्लिक स्पीकिंग का डर है। आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आप नर्वस फील करते हो। सो इमोशन का इफेक्ट दिखाई पड़ जाता है। एंजाइटी, फियर कैसे हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करती है। सेम इज विद हैप्पी इमोशंस, जैसे कि बहुत ज़्यादा खुशी, इंटेंस जॉय और गुड हैप्पी फीलिंग्स हमारे न्यूरॉन्स और इम्यून सिस्टम को अच्छा करती हैं, बेहतर करती हैं, बेटर करती हैं। इमोशनल बैगेज ऑफ गिल्ट, फियर और एंगर, सप्रेस्ड ग्रीफ जब काफी दिनों या महीनों या सालों तक हमारे अंदर रहता है तो बीमारियां आने लगती है। अनरिजॉल्व्ड रिलेशनशिप, यानी जो एक रिलेशनशिप जो समाधान जिसका नहीं निकल पाया है, वो बिटर फीलिंग के साथ खत्म हुई है, तो आप उसमें हर्ट फील करते हैं। या हो सकता है आपकी वजह से कोई आपका लव्ड वन हर्ट हुआ हो, वो आपको फीलिंग चैन से नहीं रहने देती। हाँ, हालाँकि आप सोचते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं होता है। यू मे बी अननोइंगली पेइंग द प्राइस फॉर इट विदाउट इवन रियलाइज़िंग इट। आप बिना रियलाइज़ किए उसका भुगतान कर रहे हैं, पैसों के रूप में नहीं, बल्कि अपनी हेल्थ को या प्राण शक्ति को खोकर, जो कि प्राण शक्ति जो कि आपकी बहुत ही प्रेशियस होती है। वो घटना हम शायद 10 साल तक भी ना भूल पाएँ। उसने मुझे हर्ट किया, दैट कॉज़्ड अस पेन, उसे आप होल्ड करके बैठे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि होल्डिंग अ हॉट कोल विद अ इंटेंट ऑफ थ्रोइंग एट समवन, यानी आप खुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अनरिजॉल्व्ड रिलेशनशिप में हमारे अंदर एक गुस्सा, रिजेंटमेंट दबा रहता है, जो एक जलते हुए कोयले की तरह से हमें जला रहा होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम कैसे इन इमोशंस को लेट गो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इस तरह की इमोशंस को रिलीज़ करना मतलब इनर पीस को पाना। फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन होगा कि यदि हमारे अंदर इस तरह की कोई अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं या थॉट्स हैं, वो जो हम नहीं कह पाए थे, उसको आपको शेयर कर देना चाहिए।
हालाँकि हम ये सोचते हैं कि हम किसी को बताएँगे या किसी से इसके बारे में बोलेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन कहीं सिचुएशन और खराब ना हो जाए। हालाँकि हम अंदर ही अंदर पेन में होते रहते हैं। आप उस व्यक्ति को लेटर लिख के बता सकते हैं या कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आप उनको बताओ कि आप कैसा फ़ील करते हो या आप अभी तक कैसा फ़ील करते रहे हो। यदि आपसे गलती हुई है, तो उनसे माफ़ी माँग लो। यदि उनको अपनी आपको इंटेंशन शो करनी है, तो वो बात भी आप उसमें लिख सकते हैं। द इंटेंशन इज़ सिंपली टू लेट गो ऑफ द नॉट्स इन योर ओन हार्ट। लेटर या मैसेज की लैंग्वेज बहुत अच्छी सिंपैथेटिक होनी चाहिए, सिंसियर और ऑथेंटिक होनी चाहिए। खुद को उसमें लेटर में सही प्रूव नहीं करना है कि आप सही थे और वो गलत थे टाइप। इससे तो ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा और लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, सही लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। ना ही उनको क्रिटिसाइज़ कीजिए, ना ही जस्टिफिकेशन दीजिए, ना उनसे जस्टिफिकेशन माँगिए। पुरानी बातों को मत कुरेदिए, उनसे पोलाइटली पूछ लीजिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। आप जो इतना पेन में थे आप देखिएगा, लेटर लिखते ही या मैसेज को सेंड करते ही आप रिलैक्स फ़ील करेंगे। आप में एनर्जी होगी। यदि आपके हार्ट में कंपैशन नहीं होगा, तो आपकी फीलिंग बहुत ही बिटर, बहुत ही कड़वी रहेंगी। पूरे दिल से आप शांत बैठकर लिख लीजिए उस अपनी बात को। आप उनको कॉल भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका उनके साथ रिश्ता कैसा है। इस तरह के एक्शन से 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या होगा सुनिए, हो सकता है आपको वो इंसान पॉज़िटिवली जवाब दे, तब तो ठीक है, उस केस में आप सिंपली थैंक यू बोल दीजिए कि उन्होंने आपको अंडरस्टैंड किया, दैट आई एम हैप्पी टू हियर दैट यू हैव अंडरस्टूड मी और वी हैव क्लीन्ड आवर हार्ट। सेकंड है, यदि वो रिस्पॉन्ड ना करें, तो आप क्या करें? तब आप ये सोचिए कि आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, आप उनकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, आपने अपना पॉइंट रख दिया है, आप अब लाइट फ़ील करेंगे। थर्ड है, यदि वो नेगेटिवली रिस्पॉन्स करे, तो आप क्या करें? आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप में यदि कोई रिस्पॉन्स करने की इच्छा या इंटेंशन हो भी, तो भी उसको दबा लें, वरना एक और नेगेटिव चेन बनती चली जाएगी। आप तो चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा रिएक्टिव बनकर तो चीज़ें और भी खराब हो सकती हैं। आप तो पीस पाने के लिए ये सब कर रहे थे। भगवान से प्रार्थना करो कि वो आपका इंटेंशन समझ पाए। अब आप अपनी लाइफ को ज़्यादा फ्री होकर, खुश होकर बिता पाएँगे। तो रिलेशनशिप में जो भी नॉट्स आपकी लाइफ में हैं, आप उनको फ्री होकर एक्सप्रेस करके अपनी लाइफ को हैंडल कीजिए, तब आप देखिएगा आपकी हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।